नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अरेना सेंट्रल पर। देखिए भाई, 56-57 ग्रुप के लिए संभावित जो डेट है आपकी पेपर की वो अनाउंस हो चुकी है। काफी टाइम से बच्चों को इंतजार था। 10-11 अगस्त को संभव है। ठीक है, संभावित ये क्या है आपकी डेट है, तो इसमें आप मान के चलिए कि गुंजाइश रहेगी आपका शायद पेपर हो सकता है। तो संभावित डेट आपकी क्या 10 से 11 है, और जो 1-2 ग्रुप है उनके लिए 5 चाहिए, 6 और 7 अगस्त है। ठीक है, तो ये आपकी क्या है, संभावित आपकी तारीख है। और देखिए, सरकार चुनाव के मूड में पेपर तो लेगी। अब सरकार सोने पे सुहागा कब हो जाए, जब सभी बच्चों को सीईटी क्वालिफाई मौका दे दे। ठीक है, और अब कोई नुकसान नहीं है गवर्नमेंट को, भर्ती स्मूथली आपकी जो भर्ती है वो निकल जाएगी। ठीक है ना, तो ये एक बड़ी उम्मीद है हरियाणा के बच्चों को, नयाब सिंह सैनी से और हिम्मत सिंह जी से, कि वही वो फेयर एंड ट्रांसपेरेंट तरीके से सभी बच्चों को मौका देके भर्ती करेंगे, जिससे सारे केस आपके क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो ये मान के चलिए कि ये जो 10-11 अगस्त है ये डिले भी हो सकता है। क्यों डिले हो सकता है? क्योंकि जो है 6 अगस्त आपकी क्या है तारीख है इसके केस की। 30 जुलाई जो आपकी है पोस्ट वाइज ग्रुप वाइज वाले केस की है, ग्रुप वाइज जो करवाना चाहते हैं। तो मोटा मोटी तो आपका जो मंगलवार है 30 जुलाई को, उस दिन क्लियर हो जाएगा कि भैया आपका ग्रुप वाइज लगेगा, पोस्ट वाइज लगेगा। और अब जो है फॉर्मूला वो आपका पोस्ट वाइज नहीं लग सकता, क्योंकि अगर पोस्ट वाइज लगता है तो 20 ग्रुप आपके खत्म हो जाएंगे। और जो पोस्ट वाइज करवाने पे तुला हुआ है, जो भी हरियाणा का बच्चा चाहता है पोस्ट वाइज हो, इसका मतलब सीधे तौर पे वो 20 ग्रुप को खत्म करवाना चाहता है। ठीक है ना, तो एक ही फॉर्मूला लगेगा। अगर वो फॉर्मूला आपका पोस्ट वाइज लगता है तो स्वाभाविक सी बात है 20 ग्रुप के एग्जाम आपके दोबारा होंगे, इसमें कोई शंका और शोभा नहीं है। तो ये कमीशन का काम है। अब कमीशन अब किसी के कहे से चलेगा ऐसा तो नहीं हो सकता। कमीशन को अपनी बुद्धि स्वविवेक से सोचना चाहिए कि सभी बच्चों को मौका देने से सारे जो केस हैं वो ऑलमोस्ट जो केस हैं वो आपके डिसमिस हो जाते हैं। उसके अलावा क्या अपडेट है इसमें, ग्रुप डी के रिजल्ट उम्मीदवारों की निगाह, मतलब आने वाले 10 दिन में आपका मतलब 10 डेज एक बार ज्वाइनिंग हो जाए टीजीटी की, तो उसके बाद एग्जैक्ट फिगर आ जाएगी कि भाई डी ग्रुप में कितनी खाली है। मतलब हो सकता है टीजीटी वाले कोई 500-600 कुछ तो छोड़ेंगे। तो मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है, जो मेरा ओपिनियन है, कि जो डी ग्रुप का रिजल्ट है वो अभी डिले होगा। ठीक है ना, अभी और समय लगेगा उसमें, क्योंकि पहले टीजीटी की ज्वाइनिंग होगी, उसके बाद ही एग्जैक्ट जो डाटा है ग्रुप डी का वो आएगा। तो डी ग्रुप को थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ेगा। उसके अलावा पुलिस सिपाही का पीएसटी 1 अगस्त से शुरू हो जाएगा, और कम से कम मेरे हिसाब से 10 दिन तक ये पीएसटी चलेगा। तो ना तो आपका परीक्षा 6-7 को होगी, ना ही 10-11 को कोई परीक्षा होगी, क्योंकि आपका अभी पीएसटी चलेगा पुलिस का। ठीक है, तो मेरे हिसाब से जो ये एग्जाम है आपका, क्योंकि देखो एक एग्जाम लेना है, अब एग्जाम लेके सीधा रिजल्ट निकालना है और 2 दिन के अंदर ज्वाइन करवानी है। तो मेरे हिसाब से जो ये एग्जाम है आपका 56-57 का एग्जाम 6 या 7 सितंबर को होगा। मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है वो मैं बता रहा हूँ। बाकी अगस्त में हो जाए वो अलग मैटर, बहुत अच्छी बात है, अपनी तैयारी करना अगस्त 10-11 अगस्त को लेके। मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है वो ये है, 10 तारीख तक आपका हरियाणा पुलिस का फिजिकल होगा। उसके बाद आपका हरियाणा पुलिस का ही ये मुझे लगता है कि टेस्ट लेंगे, हरियाणा पुलिस को निपटाने का प्रयास करेंगे। उसके बाद 56-57 वो पेपर लेने में कितना दिन लगेगा, 1 दिन। अगले दिन उसी शाम को आंसर की, 2 दिन आंसर की, तीसरे दिन रिजल्ट, चौथे दिन ज्वाइनिंग, मतलब चौथे दिन मेडिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, 5 दिन का टाइम भी नहीं लगा, मतलब बदमारी के मैक्सिमम 5 दिन, मिनिमम 3 दिन। तो ये जो है, और आचार संहिता लगभग 20 सितंबर के 15 से 20 सितंबर के आसपास लगेगी। तो मुझे जहां तक लगता है, मेरी अपनी जो राजनीतिक समझ है या बुद्धि है, ये जो आपका पेपर है ये आपका सितंबर में होगा 56-57 का। लिखवा के, मतलब लिखवा के तो क्या, मतलब ये मेरा ओपिनियन है। बाकी देखते हैं ओपिनियन चलेगा रहेगा वो तो बाद में पता चलेगा, लेकिन मुझे जहां तक लग रहा है सितंबर में जाएगा, फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर, और 3-4 दिन के अंतर्गत आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। टीजीटी पंजाबी के 104 पदों का जो परिणाम है वो रोका हुआ है। उसके बाद चयनित 449 का जो बाकी जो टीजीटी के उनका भी रिजल्ट को रोका हुआ है, वो आपके हाई कोर्ट की केस की वजह से। ठीक है, हाई कोर्ट या जो भी एक्सपीरियंस वाला केस है, तो 409 बच्चे वो नंबर लेके या जो भी केस चल रहे हैं उनकी वजह से
वो रिजल्ट आपका पेंडिंग, उम्मीद करते हैं जल्द जैसे ही आपका कोर्ट का से समाधान होगा तो आपका जो रिजल्ट है वो अनाउंस हो जाएगा। तो ये आपकी लिए अपडेट थी। तो अब आप 56-57 की जो बच्चे तैयारी करे हैं, 1-2 कॉमर्स, इन सभी ग्रुप्स के जो बच्चे हैं वो अब अपना जाबड़ तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, धन्यवाद। ये थी आपके लिए अपडेट। जय जय हरियाणा, जय भारत।